वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि यूए और सभी लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें उस छोटी बच्ची के बनाए जाल के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वह गांव प्रॉब्लम में है। इसके बाद यूए गांव को बचाने के लिए शु सुक्सियान के पास जाता है और वहां जाकर सारा सामान तोड़ने लगता है। शु सुक्सियान इसके लिए यूए को घुटने टेक कर माफी मांगने को कहता है और यूए के ऐसा ना करने पर दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में सभी लड़ाई देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि हमारे सहन जीते या नहीं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि सुक्सियान यूए से कहता है मैं इस लड़ाई के लिए हार मानता हूँ और यूए को अपनी स्पिरिट लिक्विड दे देता है। इसके बाद सभी लोग को भी अपना रिंग यूए को देना पड़ता है। वह लड़की सुक्सियान के पास आकर पूछती है क्या आप ठीक हैं? सुक्सियान कहता है मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ? इसके बाद यूए सभी का धन्यवाद करता है और वह अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। यह सब देखकर एक आदमी सुक्सियान से कहता है आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं? सुक्सियान कहता है क्या तुम सभी को यह नहीं पता कि यूए बहुत ही इंटरेस्टेड है? यूए वापस जा रहा होता है जहाँ गांव में पहुँचने के बाद आयरन ऑक्स यूए के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है आप ठीक तो है ना? यूए बहुत उदास होता है और आयरन ऑक्स को देखकर डर जाता है और कहता है हाँ सब ठीक है, मैंने उस सभी का खाना जमीन पर गिरा दिया और गाँव वालों की प्रैक्टिस के लिए कुछ लाया हूँ। यूए छोटी बच्ची के पास जाकर कहता है तुम क्या कर रही हो? लेकिन मिसियान यूए से कहती है ये मुझे जाल बनाना सिखा रही है। यूए कहता है मुझे तुम्हारा बनाया यह जाल ज्यादा मजबूत नहीं लगता, मैं तुम्हें जियो टेक्निक सिखाता हूँ जो कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ बूढ़ी औरत आती है और यूए से पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? यूए कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और वो लोग फिर आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सब यह सुनकर गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। यूए उन सभी को रिंग्स दिखाता है और कहता है ये लगभग 10,000 एलेक्सायर से ज्यादा होंगे और 3 स्टार सोल ग्रास के प्लांट्स भी हैं और प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स हैं। आप इन सब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सभी एचएफएम तक पहुंच सकते हैं। अब आप किसी भी मुसीबत के लिए परेशान ना हो। सभी गांव वाले यूए को धन्यवाद देते हैं और यूए के सामने घुटने टेक कर सर झुकाते हैं। यूए उन सभी को ऐसा करने से मना करता है और कहता है आप सभी को उनका सामना करना चाहिए और सभी गाँव वाले कहते हैं हम आपकी मूर्ति बनाएंगे और हमेशा आपकी पूजा करेंगे। यूए कहता है ऐसे में तो मुझे लगता है कि मैं 500 से भी ज्यादा सालों तक जी सकता हूँ। ये सब देखकर मिसियान कहती है मुझे नहीं लगता था कि यूए इतना स्वार्थी होने के बाद भी लोगों की मदद करने वाला होगा। अंकल शान कहते हैं मुझे पता है यह सब जो प्रैक्टिस के सोर्स हैं उन सभी को यूए ने चोरी किया होगा और वह अभी नाटक कर रहा है। मिसियान सोचते हैं मैं जब यूए से पहली बार मिली थी तब वह सिर्फ एक बेवकूफ था, लेकिन अब वह समझदार हो चुका है। तभी मिसियान यूए से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें सच में मेरा हस्बैंड होना चाहिए। अंकल शान मिसियान से कहते हैं तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकती हो? यूए मिसियान से कहता है क्या तुम बीमार हो? अंकल शान मिसियान से कहते हैं तुम क्या पागल हो गई हो जो उस बेवकूफ आदमी से ये सब कह रही हो? मिसियान यूए से कहती हैं अभी तो आपने कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा की थी, तो फिर आप उसे अब बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? यूए सोचने लगता है क्या मिसियान मुझे पसंद करने लगी हैं? लेकिन उसके बाद यूए सुक्सियान की बातें याद करता है जो कहता है तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम उससे लड़ सको और तुम लापरवाह हो, लेकिन तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए यूए सोचता है मैं वाकई में बहुत कमजोर और अपने पावर्स के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर इसके बाद यूए आगे बढ़ता है और कहता है आपने अभी क्या बोला? मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि कोई लड़की मुझे पसंद करे। मिसियान इसके लिए यूए को मारती है और यूए से दूर जाकर गिर जाता है। आयरन ऑक्स यूए को उठाने जाता है और कहता है अभी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतनी जल्दी मिसियान आपको क्या हुआ? आप कैसे भूल सकती हैं कि आपने कुछ देर पहले क्या बोला? मिसियान कहती है मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने ऐसा बकवास किया। मिसियान वहाँ से मुंह मोड़कर चली जाती है। आयरन ऑक्स यूए से पूछता है मिसियान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? यूए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? आयरन ऑक्स कहता है नहीं। इसके बाद अंकल शान मिसियान से कहते हैं तुम बेवकूफी मत करो, यूए शुरू से एक बेवकूफ है। इसके बाद मिसियान रात में एक जगह पर बैठी होती है जहाँ वह पत्थर पानी में फेंकते रहती है और यूए के बारे में सोच रही होती है कि उसने शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है और खुद में मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ अंकल शान आते हैं और मिसियान को बताते हैं कि हमारा और यूए का रास्ता अलग है। इस बार ट्राइपॉड को पुनर्जीवित किया गया है। यदि तुम इस मौके का फायदा उठाकर और प्रैक्टिस करती हो तो यह जरूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कल्टीवेशन साबित होगा, जैसे कि किन्यान एकेडमी के लिए। और मिसियान को समझाती है कि यान फैमिली को पुनर्जीवित करना तुम्हारा कर्तव्य है। मिसियान अपने हाथ पर रखे पत्थर को वहाँ रख कर चली जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 94। एपिसोड की शुरुआत में मिसियान बहुत से लड़कों के साथ बैठकर शराब पी रही होती है और उस गाँव को सुक्सियान के लोग आग लगा चुके होते हैं। फिर आयरन ऑक्स भी यूए को छोड़कर जा रहा होता है और कहता है मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकता। इसके बाद यूए आयरन ऑक्स
उसके पीछे जाता है, लेकिन वह गिर जाता है और फिर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहां सू शुंगसियान युए से कहता है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम हर किसी से दूर हो जाओगे, तुम अब गाँव वालों को भी नहीं बचा पाओगे। फिर युए उस पर अटैक करता है, लेकिन सू शुंगसियान युए के अटैक से बच जाता है और युए से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, गाँव का हर एक आदमी मर जाएगा और तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचा सके। फिर युए अपने माँ बाप को देखता है और उनसे कहता है, आप रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। युए अपने माँ बाप के पीछे भागता है और चिल्लाते हुए युए की नींद खुल जाती है। तब हमें पता चलता है कि यह सब सच नहीं, सिर्फ युए का सपना था। युए के बगल में आयरन ऑक्स सो रहा होता है जो अपनी स्वीटी को याद कर रहा होता है। युए अपनी मुट्ठी खोलकर रिंग्स देखता है और अपने और सू शुंगसियान की लड़ाई के बारे में सोचता है, जहाँ वह सू शुंगसियान से लड़ रहा होता है, लेकिन वह सू शुंगसियान से कमजोर पड़ता है। युए बहुत कोशिशों के बावजूद भी सू शुंगसियान को हरा नहीं पाता, क्योंकि वह सब जियो फॉर्मेशन सिर्फ आंखों का धोखा होता है। सू शुंगसियान युए से कहता है, तुम पर धिक्कार है जो तुम मुझसे नहीं लड़ पा रहे हो। युए कहता है, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, और सू शुंगसियान पर फिर से अटैक करता है, लेकिन सू शुंगसियान बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए युए कहता है, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। सू शुंगसियान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। लेकिन युए अपनी बात पर टिके रहता है, इसलिए सू शुंगसियान अपने एक बर्ड को युए पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन फिर युए सू शुंगसियान को रोकने के लिए कहता है, पर सू शुंगसियान नहीं रुकता। इसके बाद वह युए पर अटैक करता है। युए फिर से सू शुंगसियान पर अटैक करता है, लेकिन सू शुंगसियान उस अटैक को आसानी से रोक लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक सच्चे योद्धा हो, तुम्हें अभी भी बहुत कमियां हैं और तुम्हारे पास टेक्निक्स की कमी है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इतने लंबे समय तक जिंदा हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और चाहता भी हूँ कि तुम जैसे लोगों को बहुत जल्दी मार दूं, जो मूर्ख होने के बावजूद भी अपनी पावर्स का दिखावा करते हैं, और तुम तो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी भी हो। युए उसे कहता है, तुमने सिर्फ अपने दावत के लिए एक गांव को नष्ट कर दिया, इसलिए तुम यह बात अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे स्वार्थी कहो। इसके बाद सू शुंगसियान युए पर अटैक करना बंद कर देता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ गांव वालों की वजह से यहाँ आए हो। फिर युए दोबारा सू शुंगसियान पर अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ HFRAM में होगे, लेकिन तुम्हें तो जियो टेक्निक भी आता है। और कहता है, अगर तुम सिर्फ गाँव वालों की वजह से यहाँ आए हो तो फिर मैं गाँव में जाऊंगा और गाँव को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। युए कहता है, तुम ऐसा कभी मत करना। सू शुंगसियान कहता है, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांग सकती तो मैं इसके बदले जरूर उस गांव वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। युए कहता है, तुम उन गांव वालों को छोड़ दो, और कहता है, मैंने कभी भी किसी दूसरे के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और तो तुम्हारे सामने कैसे मैं घुटने टेक सकता हूँ। इसके बाद सू शुंगसियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने आदमियों को वहाँ लेकर जाऊंगा और गाँव को नष्ट कर दूंगा। युए सू शुंगसियान को रोकता है, लेकिन सू शुंगसियान युए के गले पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेक सकते तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।